नमः। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण। आज का सूत्र है सूत्र नंबर 80। अनुवाद है, योगी को ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना जीवन मुक्ति ही है। इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन, योग की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। माना जो योगारूढ़ है उसके लिए कुछ शेष नहीं बचता संसार। जैसे बोला, ना स्वर्ग, ना नरक, ना जीवन मुक्ति। व्याख्या देखें। भारतीय मनीषियों ने इस अध्यात्म पर जितना चिंतन, मनन और खोज की है, उतनी कोई धर्म नहीं कर सका है। ईसाई, यहूदी एवं मुस्लिम धर्म स्वर्ग नरक से आगे की बात नहीं कह सके। मुक्ति की उनकी कोई कल्पना भी नहीं है। उन्होंने ईश्वर को भी व्यक्ति मान लिया और आकाश में कहीं बिठा दिया, जहां से उसने 7 दिन में सृष्टि का निर्माण कर दिया और वहीं से इसका संचालन कर रहा है, ऐसा वे सोचते हैं। और कहते हैं कि वो दंड भी देता है, पुरस्कार भी देता है, स्वर्ग और नरक में भी अपनी इच्छा से भेज देता है। वो दयालु भी है, क्षमा भी कर देता है। ऐसी विचारधारा किसकी? ऊपर बोला ना, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम धर्म इत्यादियों की ऐसी विचारधारा है। महावीर ने तो ब्रह्म जैसी शक्ति को मानने से इनकार कर दिया और आत्माओं को भी अलग अलग अनेक मान लिया, जबकि ये अनेकता तो मन के तल पर है। भेद जो है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, वो किस पे है? मन के आधार पर अनेकता है ना कि आत्मा के आधार पर। पर महावीर ने आत्माओं को भी अलग अलग मान लिया। आत्मज्ञान मन के तल से आगे की स्थिति है, जहां पहुंचकर सभी भिन्नताएं समाप्त हो जाती। समझ आ रही है? उन्होंने आत्मा को अलग अलग कहा, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आत्मज्ञान तो मन के तल से आगे की स्थिति है और आत्मा तो एक है, तो वहां फिर भिन्नताएं कैसे बचेंगी? यही कह रहे हैं कि वहां पहुंचकर तो भिन्नताएं बल्कि समाप्त हो जाती हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? खाली शरीर छूटता है, बाकी सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, अहंकार आदि तो सभी लेकर ये जीवात्मा अपनी अगली यात्रा पर निकल जाती है। और अगला जन्म होने से पहले, शरीर धारण करने से पहले, जीवात्मा जो है, वो सूक्ष्म शरीर जो है, वो एक निश्चित अवधि तक अंतराल में भटकती रहती है। यानी इस पृथ्वी लोक से चली जाती है और अभी अगला शरीर जब तक धारण नहीं करती, मीन्स पुनर्जन्म नहीं होता, तब तक वो बीच में भटकती रहती है। और वहां जहां वो अंतराल में भटकती है, वास करती है, वहां वो अपने अहंकार और वासना के कारण सुख दुख का अनुभव भी करती है। जैसे जो सरल आत्माएं हैं वो सुख का अनुभव करती हैं, दुष्ट आत्माएं दुख का अनुभव करती हैं, और यही उनका स्वर्ग और नरक है। ये स्वर्ग और नरक तो चित्त की ही दशाएं हैं, जो प्राथमिक चरण हैं। मुक्ति की यदि बात करें तो मुक्ति तो इनसे पार की अवस्था है। और योग केवल आत्मा को ही मानता है। योग की स्थिति में आत्म स्थिति। अष्टावक्र कहते हैं कि ये सृष्टि भ्रम है, भ्रम से दिख रही है। स्वर्ग, नरक, जीवन, मुक्ति सभी भ्रम है। जब सृष्टि भ्रम है तो सृष्टि को लेके तो स्वर्ग, नरक और जीवन मुक्ति का विषय उठता है, तो ये सब भी भ्रम है। इसका कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान के कारण, अहंकार और वासना के कारण ये सब सृष्टि, स्वर्ग, नरक, जीवन, मुक्ति प्रतीत होते हैं। अतः ये सभी मिथ्या है, ये समझना है। स्वर्ग एवं नरक भी वासना ही है। जब वासना और अहंकार समाप्त हो जाते हैं तो केवल आत्मा ही शेष रहती है और वही सत्य है। अन्य सभी भ्रांतियां हैं। वासना और अहंकार से मुक्त होते ही पुरुष की स्थिति क्या है?
वो स्वयं ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्म ही बना, जीव ही ब्रह्म है। बीच की जो स्थिति है, स्वर्ग नरक आदि, ये तो सब वासना का ही फैलाव मात्र है, मतलब वासना के कारण है, ये कोई उपलब्धि नहीं है। संपूर्ण सृष्टि का आरंभ और अंत यही ब्रह्म है। कहते ना, परमेश्वरी तो बीज है सृष्टि का, तो आरंभ वही हुआ और सब उसी में लय हो जाता है, तो वही अंत हुआ। जीवात्मा की यही सर्वोच्च शिखर है, यही मंजिल है, वासना और अहंकार से मुक्ति और उस ब्रह्म में स्थिति, यही तो मंजिल है। और योग की यही मान्यता सर्वोपरि है। यदि बात करें योग की, तो योग माना क्या? योग मीन्स उस ब्रह्म से मिलकर आत्मा का एक हो जाना। अपनी जो भिन्नता की प्रतीति हो रही है, वो प्रतीति बिल्कुल समाप्त हो जाती है और वो जीवात्मा अपने आप को क्या महसूस करती है कि मेरे सिवाय दूसरा कुछ बना नहीं है। वही तो ब्रह्म में स्थिति है। अगला सूत्र देखिए, अनुवाद। धीर पुरुष का चित्त अमृत से पूरित हुआ शीतल है। अमृत समझ गए ना, आत्मज्ञानी अमृत है, तभी चित्त शीतल होता है, शांत होता है, धीरज भी तभी आता है। इसलिए ना वह लाभ के लिए प्रार्थना करता है और ना हानि के लिए कभी चिंता करता है। व्याख्या देख लीजिए। द्वैतवादी धर्म ईश्वर को जीव से भिन्न मानता है। द्वैतवादी मीन्स जीव अलग, ईश्वर अलग। इसलिए वो प्रार्थना करता है, उसकी कृपा की भीख मांगता है, उसकी सहायता मांगता है। वो ईश्वर को सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, नियता, सृष्टा, सहायक आदि मानता है और स्वयं को, खुद को निर्बल, अशक्त, अज्ञानी कहता है ना। संसारी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति क्या कहता है? मैं तो अज्ञानी, मैं तो पापी, पापी जीव समझता है। इसलिए वो निरंतर परमात्मा का कृपा प्रसाद पाने हेतु प्रार्थना करता है कि भगवान कृपा कर दे मेरे ऊपर। उसके लिए वो प्रार्थना करता है परमात्मा से। लाभ के लिए प्रार्थना करता है, संसार में कुछ लाभ हो जाए, सांसारिक उन्नति के लिए। दुख निवारण हेतु प्रार्थना करता है, क्योंकि वो अपने को अलग माने हुए है ना। शत्रु विनाश हेतु प्रार्थना करता है। समझ आ रही है ये बात? जब तक हम अपने आप को ईश्वर से भिन्न मानेंगे तो इन सब चीजों से हम घिरे रहेंगे। कभी दुख आएंगे जीवन में, कभी कुछ हानि आएगी तो लाभ की प्रार्थना करेंगे, दुख आएगा तो सुख की प्रार्थना करेंगे, कभी कोई शत्रु है तो शत्रु के विनाश की प्रार्थना करेंगे। सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करता है जो द्वैतवादी है। किंतु जो योगी है, योगी कैसा है? योगी अद्वैतवादी है। योगी का मतलब ही यही है कि उसका योग लग गया। अभी तक अपने को अलग समझ रहा था, लेकिन जब योग लगा उस परमात्मा से, तो क्या पाया कि वो स्वयं तो कहीं था ही नहीं। उसने जो अपने को माना था वो तो उसी का अंश था। तो अंश जब अंशी से मिल गया तो अद्वैत की स्थिति हो गई ना। अद्वैतवादी योगी अद्वैतवादी है। वो सृष्टि से भिन्न, जीव से भिन्न किसी ईश्वर को नहीं मानता। कारण क्या है? वो मानता है कि शरीर में स्थित जो आत्मा है वही उसका ईश्वर है, वही ब्रह्म है। कहते ना, जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जे ब्रह्मांडे ते पिंडे। शरीर में स्थित आत्मा ही ब्रह्म है। अभी बार बार हम कहते ना, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, जीव ही ब्रह्म। जब वह उसे जान लेता है, मनुष्य जब इस सत्य को पहचान लेता है, उसके अंदर उसकी स्थिति हो जाती है, तो वो कहता है, तब वो कहता है। देखो, झूठ मूठ ऊपर से अगर कहता है तो वो तो पाखंड है, लेकिन जब उसका अनुभव हो जाता है उस तत्व का, उस तत्व का, तब वो घोषणा करता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये तब निकलता है उद्घोष। मेरे से भिन्न कोई ब्रह्म नहीं।
महापुरुषों का यही ज्ञान है। पहले दिन का लेसन ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष क्या देता है? तो देह नहीं, परमात्मा तुझसे भिन्न कोई चीज नहीं है। सबसे पहले यही वचन देता है सत में स्थित महापुरुष। और जब मनुष्य ये जान लेता है कि मेरे से भिन्न कोई ब्रह्म नहीं है, तो ऐसा योगी आत्मा के परमानंद में सर्वदा डूबा रहता है, निमग्न रहता है, मस्त हो जाता है। उसके चित्त से सारी शुद्र वासनाएं, अहंकार सब छूट जाते हैं और वो आत्मा रूपी अमृत से पूरित, उसमें डूबे हुए हो जाने से कैसा महसूस करता है? शांत और शीतल। उसकी उग्रता समाप्त हो जाती है, उसके सारे आग्रह विलीन हो जाते हैं, उसे विराट मिल जाता है। वो इतना शीतल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे विराट मिल गया। विराट के मिलने से वह ना किसी शुद्र लाभ के लिए प्रार्थना करता है, शुद्र मीन्स छोटे छोटे टके टके के लाभ, ना उनके लिए प्रार्थना करता है, और अगर कुछ चला भी जाए तो हानि की चिंता भी नहीं करता है। उसका रोना सदा के लिए समाप्त हो जाता है, जबकि एक संसारी व्यक्ति कुछ भी मिल जाए सदा रोता ही रहता है। योगी जिसका योग लग चुका है, जिसको ये आभास हो गया है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, परमात्मा ईश्वर मुझसे कोई अलग चीज नहीं है, वो सदा आत्मा में स्थित होकर महान सुख का भोग करता है। एक तो है टके टके के भोग संसार के, एक है महान सुख, संसारी भोगों के सुख कौवे के बीच के समान, और आत्म सुख महान सुख। योगी महान सुख का भोग करता है, मीन्स उसमें डूबा रहता है, उसमें निमग्न रहता है, उस रस का पान करता है जो अमृत है। जिसे विराट नहीं मिला, जिसे ये अमृत नहीं मिला, वही तो शूद्र टके टके की लाभ हानि की चिंता करता है। इसी क्रम में अगला सूत्र देखो, अनुवाद है निष्काम योगी, निष्काम पुरुष। निष्काम पुरुष क्या? योगी, जिसका योग लग गया, अब उसकी कोई कामना नहीं बची ना, तो वो निष्काम पुरुष हो। और उससे फिर कुछ भी होता है तो कामना रहित होता है, सेवा और प्रेम के भाव से होता है, दूसरों के हित के लिए होता है। इसलिए योगी को क्या कहा? निष्काम पुरुष। निष्काम पुरुष जिसको योगी कह रहे हैं, ना तो शांत पुरुष की प्रशंसा करता है और ना दुष्ट को देखकर निंदा करता है। ये महापुरुषों के पास जब जाते हैं, सद्गुरुओं के पास, तो उनकी दृष्टि से पता लगता है ना, उनके सामने कैसा भी जाए, पापी पुण्य कैसा, उनके लिए सब बराबर। वो सुख दुख को समान समझता हुआ तृप्त है। ये भी जीवन में साक्षात महापुरुषों के जीवन में देखने को मिलता है। उनकी जीवनियां पढ़ो तो पता लगता है कि कितने बड़े बड़े दुख उनके शरीर पर आए, लेकिन वो आत्म तृप्त स्थिति में मिलते हैं, आत्म तृप्त रहते हैं। सुख और दुख, सुख आए तो उसमें फूलते नहीं, और दुख आए तो उसमें झूलते नहीं। ऐसे निष्कामी पुरुष जिसको योगी बोला, उसे करने को कुछ भी नहीं दिखता है करने जैसा, क्योंकि कर्ता भाव नहीं है ना। अब करने के लिए कोई कर्म बचा नहीं, सहज जो सामने आ पड़ा उससे वो प्रेम से कर लेते हैं, बिना किसी आशा के, बिना किसी फलाकांक्षा के। व्याख्या लीजिए, भीतर जो भरा है वही बाहर निकलता है, स्वाभाविक है। यदि भीतर में प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सहृदयता आदि गुण भरे हैं, तो बाहर प्रशंसा, सहायता, सेवा, धन्यवाद, आशीर्वाद आदि के रूप में प्रकट होंगे। किंतु जिसके भीतर घृणा, हिंसा, अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या, क्रोध आदि भरा होगा, तो बाहर निंदा, झगड़ा, क्लेश, जिद, आग्रह, दुराग्रह, दूसरों को सताना, यातना देना, हिंसा, छीना झपटी आदि अनेक रूपों में प्रकट होगा। जो भीतर सो बाहर व्यवहार में। इन बाहरी लक्षणों को देखकर उसके भीतर क्या भरा है, इसे जाना जा सकता है।
निंदक के अपने वेस्टेड स्वार्थ होते हैं, न्यस्त स्वार्थ होते हैं। जो निंदा करता है वो व्यक्ति कैसा है? जरूर उसके अंदर कुछ, तभी वो निंदा। जिनकी पूर्ति ना होने पर वो निंदक बन जाता है। लोमड़ी को अंगूर ना मिले तो क्या कहती है लोमड़ी? लोमड़ी कहती है अंगूर खट्टे। और अगर वही अंगूर उसे मिल भी गए और अंगूर खट्टे भी हों तो क्या कहती है? मीठे। ये है काम से पीड़ित ही काम को गाली देते हैं। काम वासना पड़ी हो वही निंदा करते हैं, काम वासना की इच्छाओं। धन में जिसका लाभ है, धन में जिसका लाभ है, ना मिलने पर वही धन को पाप कहता है। मिला नहीं इसलिए निंदा करता है धन की, क्योंकि अपना मन पड़ा है। कमजोर ही बहादुरी की डींगे हाँकता है। पर ना बात, निंदा करना भी दुष्टता ही है। सज्जन किसी की निंदा नहीं करते, किंतु ज्ञानी एक कदम आगे हैं, वो प्रशंसा भी नहीं करते। क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पे निंदा और प्रशंसा दोनों वासनाग्रस्त। अगर हम किसी की प्रशंसा भी करते हैं तो समझो हमारी कोई बात नहीं। निंदा और प्रशंसा दोनों वासनाग्रस्त है, दोनों के अपने स्वार्थ है। ज्ञानी की चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, इसीलिए तो उसके भीतर निंदा व प्रशंसा दोनों की ही तरंगे नहीं उठती। वो एकदम शांत है, संभाव में स्थित है। वो संभाव वाला हो जाता है, शांत हो जाता है, उसके चित्त की हलचल ही समाप्त हो जाती है। चित्त में तरंगे नहीं है, वृत्तियां समाप्त, शांत। वो राग द्वेष दोनों के पार हो जाता है। देखो, जीवन की आध्यात्मिक यात्रा की जो पराकाष्ठा है, जो मंजिल है, वो सभी महापुरुषों का ये कहना है कि अंत में जाकर के राग द्वेष समाप्त होना चाहिए। राग द्वेष सूक्ष्म रूप से जीवन में कुछ कहीं ना कहीं उभरते हैं, शेष रह जाते हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो पूर्ण पुरुष है, योगी है, वो राग द्वेष दोनों के पार हो जाता है, जिससे निंदा व प्रशंसा के भाव ही समाप्त हो जाते हैं उसके। और ऐसा निष्कामी, ऐसा ज्ञानी निष्काम है, कामना रहित है, उसका किसी में आग्रह ही नहीं होता, अनाग्रही हो जाता है। कोई आशा शेष नहीं रही ना जीवन में, तो क्या मांगे? कैसी स्थिति हो जाती है, क्या मांगू? कुछ स्थिर नहीं। वो समझ गया मांगने जैसा कुछ है ही नहीं इस संसार में, कुछ टिकता नहीं, कुछ बचता नहीं, उसका कुछ फल नहीं। पाना था सो उसने पा लिया अपने भीतर, जिसको पाने के बाद कुछ पाने जैसा बचता नहीं। परम को पा लिया ना, यही तो समचित्त की दशा है, जहां कोई कंपन ही नहीं होता। उस परम में स्थित होने के बाद ही कंपन रहित हो जाती है अंतर स्थिति। ऐसा व्यक्ति ही तृप्त है, सुखी है, शांत है। और क्या देखेंगे आप ऐसे व्यक्ति को कि वो ना तो सुख में आनंदित होता है और ना ही दुख से दुखी होता है। जो हो रहा है सब ठीक है, सब स्वीकार है, टोटल एक्सेप्टेंस, पूर्ण स्वीकार भावना। अगर कोई भला है तो है, बात तो सही है। कोई बहुत अच्छा है तो वो अपने लिए अच्छा है, हमको क्या मिलना है उससे। कोई बुरा है तो वो बुरा है ना, हमारा कोई लेना देना नहीं। कोई सज्जन है, दुष्ट है, धर्मात्मा है, पापी है, तो जैसा है वो है, वो है। इसलिए योगी शांत चित्त रहता है। यही तो योगी की परम दशा है। ऐसी स्थिति में पहुंचे ज्ञानी को करने को कुछ भी शेष नहीं रहता है ना। कंपन शून्य चित्त की जब स्थिति होगी तो क्या करेगा इंसान? अंदर में कोई लहरी नहीं है, कोई तरंगी नहीं, शांत, शांत सरोवर जैसी स्थिति है उसकी। यही तो साक्षी भाव है।
जब करने को कुछ शेष नहीं रहता तो उसकी स्थिति कहाँ है, किस भाव में स्थित है? ऐसा निष्कामी पुरुष साक्षी भाव, उस पूर्ण तत्व में वो बैठा है, वही तो साक्षी है। इसके बाद वह अकर्ता हो जाता है, क्योंकि आत्मा अकर्ता है। साक्षी जो होगा वो अकर्ता ही होगा। फिर ना कोई साधना है, ना सिद्धि, ना संसार को छोड़ना है और ना मोक्ष को पाना है। ज्ञानी की यही परम अवस्था है। इस स्थिति में पहुंचकर वो जो भी करता है वो चेष्टा से नहीं करता, वो स्वभाव से करता है। यहाँ क्या मिल रहा है हमको, समझ आ रही है बात? कर्म करते हुए ज्ञानी भी दिखाई देगा, लेकिन वो जो कुछ भी करता है इस स्थिति में पहुंचने के बाद वो एफर्ट करके नहीं कर रहा, चेष्टा से नहीं कर रहा, किसी कर्ता भाव से नहीं कर रहा, स्वभाव से कर। उसको भी पता नहीं चलता, उससे हो जाता है। होने वाली बात उससे होती है, नहीं होने वाली बात नहीं होती है। ऐसी स्थिति स्वभाव से करता है। स्व मीन्स आत्मा, आत्मा में स्थित होकर ही जो कुछ उससे क्रिया होती है वो होती है। जैसे कि वो करता नहीं है, माना कि वो उसके लिए चेष्टा नहीं करता कि मैं ऐसा करूं। नॉर्मल नेचुरल स्थिति है ज्ञानी की। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति